पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम। की कोई सीमा नहीं होता है। ठाकुर जी से पूछा गया, ठाकुर जी यदि हम लोग सब जीसस बन जाए, हम लोग सब मंगल की संतान बन जाए, तो क्या आपको आना पड़ेगा? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, हंस के, सब जीसस को ठीक करने के लिए ये जीसस को आना ही पड़ेगा। मतलब भगवान का जरूरत सब समय सब इंसान के पास है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान का बोध क्या है? भगवान कहीं आसमान में रहते हैं या पाताल में रहते हैं या कहाँ रहते हैं? वो हमारे भीतर में रहते हैं। हम उसको नींद में सुला देते हैं तो सो जाते हैं, वो नहीं जागते। यदि हम जागरूक रखेंगे तो जागरूक रहेंगे। कोई बाबाईदा नाम का कोई आदमी आएगा, उसको बोल देंगे और वो बोल देगा हाथ उठा के, ऐसा चमत्कार बाबाईदा के पास भी नहीं है। सब चमत्कार आप सबके पास है, लेकिन आप बेख्याल हैं इसमें। आज ही हम बोल रहे थे, हम कभी भी ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते, कभी नहीं। क्यों नहीं मांगते हैं? ये भी एक दर्शन है कि हम बचपन में देखते थे कि बच्चा लोग रोता है, मैं उसका भाषा क्या है, मैं से क्या पता चलेगा? मेरा भूख लगा है, मेरा कपड़ा गीला हुआ है, क्या बोला? वो तो आवाज एक ही कर रहा था, वह। लेकिन माँ को कैसे पता चलता है कि उसको भूख लगा है? माँ कैसे उसको दूध पिलाती है? और एक ही वह आवाज से माँ को कैसे पता चलता है कि वो कपड़ा गीला किया है? यदि एक इंसान मातृ रूप में आके ये ऐसा कर सकता है, तो भगवान मेरे लिए नहीं करेंगे? हमको क्यों बोलना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए? इसका पूर्ण के लिए उनको क्यों उतावला होना चाहिए? हम आपको चाहेंगे सर, हम भगवान आपको चाहते हैं और किसी को नहीं। ये मेरा बात है कि हम आप ही को चाहेंगे। आपको यदि चाहते रहे, दिल और दिमाग से, मेरा जो खाली पड़ा हुआ है सब आप भरिएगा, क्योंकि हम जानते हैं आपसे मांगने से आप नहीं भरिएगा, क्योंकि वो तो स्वार्थ प्रार्थना हो गया। मेरा बच्चा बीमार है, क्या हम मांगेंगे आपसे? हम आपको मांगते रहेंगे, मेरा बच्चा ऐसे ठीक हो जाएगा। आज बोल रहे थे, एक साल ऐसा गया मेरा कि हॉस्पिटल में दौड़ते गए, और साल के अंत में 4 बार हमको हॉस्पिटल दौड़ धूप करना पड़ा, अपने पत्नी के लिए और अपने बच्चे के लिए। 1 साल का भी बच्चा नहीं हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। मेरा पत्नी का 2 बार कान का ऑपरेशन हुआ, हम दौड़ रहे थे। साल के अंत में हम खुद से पूछे, क्या मैं परेशान हुआ था? कभी नहीं। मैंने कभी मांगा था ठाकुर आपसे कि मेरा पत्नी को ठीक कर दीजिए, मेरा बच्चे को ठीक कर दीजिए, सलाह दीजिए? हम कभी नहीं मांगा। हम आपको चाहा, आप ठीक किए, नहीं ठीक करते तो नहीं होता। हाल में हम कलकत्ते में थे, मेरे मित्र वो झंडूदा आए हैं मेरे साथ, वो हमको वहां से फोन किए देवघर से कि मेरे जान पहचान का एक आदमी, उनका एक लड़का था, यंग लड़का, उसके साथ किसी का मन मिटाव हो गया बहुत जोर। तो उसके बाद हैंडशेक भी कर लिया वो लोग। हैंडशेक करने के बावजूद भी उसका जो जिससे मन मिटाव हुआ था, उन लोग का मन की दूषण खत्म नहीं हुई। तो क्या किया, जहर उसमें मिला के कोल्ड ड्रिंक दे दिया, और जहर के असर से वो एकदम बेजान जैसा हो गया। उन लोग का जो कॉलीग सब था, वो पकड़ के ले गया, हॉस्पिटलाइज कर दिया, क्रिटिकल केयर में भर्ती कर दिया, कोमा में था। उसका पिताजी रो रहा था बेजोर। तो वो मेरे मित्र को जब फोन किया कि बाबाईदा को बोलना है, कैसे जाएंगे? तो बोले बाबाईदा कोलकाता में है। तो उसका जो हॉस्पिटल था और हम जहाँ ठहरे थे कोलकाता में डेरा में, वो नजदीक में ही था। तो हमसे मेरे मित्र बोला कि उनसे थोड़ा सा बात कीजिएगा। हम बोला भेज दो। तो जैसा भेजा, तो हम खाने के लिए जा रहे थे, दोपहर का भोजन के लिए। हम खाना खा के फिर निकलना था कोई काम से। तो मैंने बोला कि देखिए, आपका बेटा के बारे में डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एकदम कोमा में है और जहर बहुत बुरी तरह फैल गया है। बोला आप पिताजी हैं, आपको क्या लग रहा है? बोला बहुत उम्मीद कम लग रहा है, उम्मीद नहीं है। बोला उम्मीद सब खत्म हो गया था? बोला हाँ।
आप ठाकुर जी से बोलिए जो आप दीजिएगा वही होगा। आप इसका मृत्यु चाहिए तो मृत्यु दीजिए, जान देना है तो जान दीजिए, हम आपसे नहीं मांगेंगे इसके जान के विषय में, इसका जान फूंक दीजिए, ये नहीं मांगेंगे। और दिल से बोलिए ठाकुर जी को कि हम आपको चाहते हैं, आपका जो इच्छा है वही मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है। शाम को वो फोन करके बोल रहा है कि माँ उठ गया, बच्चा खड़ा हो गया, बोलता कि माँ मुझे भूख लगा, कुछ खाने दो, कुआं में था, उठ के खड़ा। प्रार्थना ऐसा ही किया जा सकता है। हम आपसे कुछ नहीं मांगने हैं ठाकुर जी, आपको ही मांगना है, हम आपको ही चाहेंगे और आपको चाहेंगे, और जो कुछ करना है यदि मेरे लिए यही मंगल है तो यही सही, मेरे अभी पेट दुख रहा है, यही यदि मेरा मंगल है तो यही सही, मैं क्यों बोलने जाऊं? आप तो मेरा नौकर नहीं है, मैं आपका सेवक हूं, आपका कोई काम अधूरा है तो मुझे करना है। आपको क्या महसूस होता है ठाकुर जी के बारे में? वही आपका ठाकुर होता है। यही आप सोचिए, यदि हम के साथ किसी का मन मिटाव होता है तो मन मिटाव क्यों हुआ? मैं मेरे जैसा व्यवहार किया इसलिए मन मिटाव हुआ। मेरे से किसी का दुश्मनी मोड़ गया, क्यों हुआ? मैं मेरे जैसा व्यवहार किया। लेकिन उस व्यवहार पाने के बाद ठाकुर जी क्या व्यवहार देते हैं उनको, ये सोचना जरूरी है। और ये सोच कीजिए और वैसा आप प्रकाश कीजिए। मेरे साथ यदि ऐसा होने से हम कोई गाली दिया, हम उल्टे गाली देंगे, लेकिन ठाकुर जी को गाली देते तो ठाकुर जी क्या करते हैं इस जगह? ये पहले सोचिए की कोई सीमा नहीं होता है। ठाकुर जी से पूछा गया, ठाकुर जी यदि हम लोग सब जीसस बन जाए, हम लोग सब मंगल की संतान बन जाए, तो क्या आपको आना पड़ेगा? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं उसके सब जीसस को ठीक करने के लिए ये जीसस को आना ही पड़ेगा। मतलब भगवान का जरूरत सब समय सब इंसान के पास है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान का बोध क्या है? भगवान कहीं आसमान में रहते हैं या पाताल में रहते हैं या कहाँ रहते हैं? वो हमारे भीतर में रहते हैं। हम उसको नींद में सुला देते हैं तो सो जाते हैं, वो नहीं जागते। यदि हम जागरूक रखेंगे तो जागरूक रहेंगे। कोई बाबाईदा नाम का कोई आदमी आएगा, उसको बोल देंगे और वो बोल देगा हाथ उठा के, ऐसा चमत्कार बाबाईदा के पास भी नहीं है। सब चमत्कार आप सबके पास है, लेकिन आप बेख्याल हैं इसमें। आज ही हम बोल रहे थे, हम कभी भी ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते, कभी नहीं। क्यों नहीं मांगते हैं? ये भी एक दर्शन है कि हम बचपन में देखते थे कि बच्चा लोग रोता है, वह उसका भाषा क्या है, वह से क्या पता चलेगा? मेरा भूख लगा है, मेरा कपड़ा गीला हुआ है, क्या बोला? वो तो आवाज एक ही कर रहा था, वह। लेकिन माँ को कैसे पता चलता है कि उसको भूख लगा है? माँ कैसे उसको दूध पिलाती है? और एक ही वह आवाज से माँ को कैसे पता चलता है कि वो कपड़ा गीला किया है? यदि एक इंसान मातृ रूप में आके ये ऐसा कर सकता है तो भगवान मेरे लिए नहीं करेंगे? हमको क्यों बोलना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए? इसका पूर्ण के लिए उनको क्यों उतावला होना चाहिए? हम आपको चाहेंगे सिर्फ, हम भगवान आपको चाहते हैं और किसी को नहीं। ये मेरा बात है कि हम आप ही को चाहेंगे। आपको यदि चाहते रहे, आपको यदि चाहते रहे दिल और दिमाग से, मेरा जो खाली पड़ा हुआ है सब आप भरिएगा, क्योंकि हम जानते हैं आपसे मांगने से आप नहीं भरिएगा, क्योंकि वो तो स्वार्थ प्रार्थना हो गया। मेरा बच्चा बीमार है, क्या हम मांगेंगे आपसे? हम आपको मांगते रहेंगे, मेरा बच्चा ऐसे ठीक हो जाएगा। आज बोल रहे थे, एक साल ऐसा गया मेरा कि हॉस्पिटल में दौड़ते गए और साल के अंत में 4 बार हमको हॉस्पिटल दौड़ धूप करना पड़ा अपने पत्नी के लिए और अपने बच्चे के लिए। 1 साल का भी बच्चा नहीं हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। मेरा पत्नी का 2 बार कान का ऑपरेशन हुआ, हम दौड़ रहे थे। साल के अंत में हम खुद से पूछे, क्या मैं परेशान हुआ था? कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी मांगा था ठाकुर आपसे कि मेरा पत्नी को ठीक कर दीजिए, मेरा बच्चे को ठीक कर दीजिए, सलाह दीजिए? हम कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। हम आपको चाह, आप ठीक किए, नहीं ठीक करते तो नहीं होता। हाल में हम कलकत्ते में थे, मेरे मित्र वो झंडूदा आए हैं मेरे साथ, वो हमको वहां से फोन किए देवघर से कि मेरे जान पहचान का एक आदमी, उनका
एक लड़का था, यंग लड़का, उसके साथ किसी का मन मिटाव हो गया बहुत जो, तो उसके बाद हैंडशेक भी कर लिया वो लोग। हैंडशेक करने के बावजूद भी उसका जो जिससे मन मिटाव हुआ था, उन लोग का मन की दूषण खत्म नहीं हुई। तो क्या किया, जहर उसमें मिला के कोल्ड ड्रिंक दे दिया, और जहर के असर से वो एकदम बेजान जैसा हो गया। उन लोग का जो कॉलीग सब था वो पकड़ के ले गया, हॉस्पिटलाइज कर दिया, क्रिटिकल केयर में भर्ती कर दिया, कोमा में था। उसका पिताजी रो रहा था बेजोर। तो वो मेरे मित्र को जब फोन किया कि बाबाईदा को बोलना है, कैसे जाएंगे, तो बोले बाबाईदा कोलकाता में है। तो उसका जो हॉस्पिटल था और हम जहाँ ठहरे थे कोलकाता में डेरा में, वो नजदीक में ही था। तो हमसे मेरे मित्र बोला कि उनसे थोड़ा सा बात कीजिएगा। हम बोला भेज दो। तो जैसा भेजा, तो हम खाने के लिए जा रहे थे, दोपहर का भोजन के लिए। हम खाना खा के फिर निकलना था कोई काम से। तो मैंने बोला कि देखिए आपका बेटा के बारे में डॉक्टर क्या बोला। डॉक्टर बोला कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एकदम कोमा में है और जहर बहुत बुरी तरह फैल गया है। बोला आप पिताजी हैं, आपको क्या लग रहा है। बोला बहुत उम्मीद कम लग रहा है, उम्मीद नहीं है। बोला उम्मीद सब खत्म हो गया था। बोला हाँ। आप ठाकुर जी से बोलिए जो आप दीजिएगा वही होगा। आप इसका मृत्यु चाहिए तो मृत्यु दीजिए, जान देना है तो जान दीजिए। हम आपसे नहीं मांगेंगे इसके जान के विषय में, इसका जान फूंक दीजिए, ये नहीं मांगेंगे। और दिल से बोलिए ठाकुर जी को कि हम आपको चाहते हैं, आपका जो इच्छा है वही मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है। शाम को वो फोन करके बोल रहा है कि माँ उठ गया, बच्चा खड़ा हो गया। बोलता कि माँ मुझे भूख लगा है, कुछ खाने दो। कोमा में था, उठ के खड़ा। प्रार्थना ऐसा ही किया जा सकता है। हम आपसे कुछ नहीं मांगने हैं ठाकुर जी, आपको ही मांगना है। हम आपको ही चाहेंगे और आपको चाहेंगे, और जो कुछ करना है, यदि मेरे लिए यही मंगल है तो यही सही। मेरे अभी पेट दुख रहा है, यही यदि मेरा मंगल है तो यही सही। मैं क्यों बोलने जाऊं, आप तो मेरा नौकर नहीं है, मैं आपका सेवक हूं। आपका कोई काम अधूरा है तो मुझे करना है। आपको क्या महसूस होता है ठाकुर जी के बारे में, वही आपका ठाकुर होता है। यही आप सोचिए, यदि हम के साथ किसी का मन मिटाव होता है, तो मन मिटाव क्यों हुआ, मैं मेरे जैसा व्यवहार किया इसलिए मन मिटाव। मेरे से किसी का दुश्मनी मोड़ गया, क्यों हुआ, मैं मेरे जैसा व्यवहार किया। लेकिन उस व्यवहार पाने के बाद ठाकुर जी क्या व्यवहार देते उनको, ये सोचना जरूरी है। और ये सोच कीजिए और वैसा आप प्रकाश कीजिए। मेरे साथ यदि ऐसा होने से हम कोई गाली दिया, हम उल्टे गाली देंगे, लेकिन ठाकुर जी को गाली देते तो ठाकुर जी क्या करते इस जगह, ये पहले सोचिए।